बार फिर से लेकर चलता हूं। हमारा जो दूरदर्शन के संवाददाता हैं हर जगह पर, अस्पताल से लेकर घटनास्थल, हर जगह पर मौजूद हैं और वो आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। तो अब मैं अश्विनी के पास आपको लेकर चल रहा हूं जो आपको लेटेस्ट अपडेट वहां से देंगे। अश्विनी जी, सुधीर, मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ। मैं यहाँ से दृश्य दिखाऊंगा, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये आप देखें, लाल किले का ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर लाल किले से आज अच्छी बात ये थी कि जितनी साइट्स हैं जो पुरातत्व विभाग की होती है वो सोमवार को बंद रहती हैं। लोगों का आना जाना नहीं होता है, पर्यटकों का आना जाना नहीं होता। लाल किला बंद था, सारी हेरिटेज साइट्स बंद रहती हैं, संडे को खुली रहती हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन ये सामने आप देखें, गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर के सामने का ये पूरा रास्ता यहाँ का दिल्ली का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है, चांदनी चौक का इलाका। इस पूरे इलाके से सटी हुई ये जो रेड लाइट है, इस रेड लाइट पर आते हुए एक स्लो मूविंग व्हीकल, जो पुलिस ने बताया है, स्लो मूविंग व्हीकल इस रेड लाइट पर पहुंचती है और उस पर बड़ा जबरदस्त हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है और उसकी चपेट में 5 से 6 गाड़ियां आती हैं। यानी स्लो मूविंग व्हीकल जो है उस पर धमाका हुआ है। मेट्रो का नज़दीक है, इसलिए मेट्रो के गेट नंबर 1 को रेफर किया जाता है। मेट्रो का गेट नंबर 1 दिखाइए आप दृश्यों में कि यहाँ से चंद फर्लांग ही दूर है, इससे आगे जाने की परमिशन यहाँ से नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एविडेंसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा इस समय एविडेंस जुटाने की ज़रूरत होती है। तो एनआईए की टीम, एनएफएसएल की टीम, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम, आईबी की टीम, या एंटी टेरर स्क्वाड की टीम और साथ ही साथ आईबी के बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। कभी भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद यहाँ पर आ सकते हैं घटनास्थल का दौरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस बारे में पुलिस ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कुछ लोग हताहत हुए हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं। स्पष्ट तरीके से पूरी आधिकारिक जानकारी देना पुलिस के मार्फत आना अभी बाकी है। लेकिन जो नेचर ऑफ ब्लास्ट है वो बाद में पुलिस तय करेगी। लेकिन इंटेंसिटी बेहद जबरदस्त थी, बहुत ज़्यादा थी, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, क्योंकि 5 से 6 गाड़ियाँ उसके चपेट में आई हैं और इसी रेड लाइट पर यह हुआ है। सामने मेट्रो का गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 के जो शीशे हैं वो भी टूट गए हैं। यहाँ तक लोग बता रहे हैं कि गौरी शंकर मंदिर के भी जो शीशे हैं वो टूट गए हैं आसपास के, केवल धमाके की वजह से, जो वाइब्रेशंस और जो रेजोनेंस होता है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से। किसी तरीके के और लोगों के आसपास की बिल्डिंग्स को या अन्य लोगों को, दुकानों को, प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। लेकिन जो 4-5 गाड़ियां थी जो कि आग की चपेट में आई हैं, जो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की वाली गाड़ी के आगे पीछे थी, उनमें जो लोग थे वो घायल हुए हैं, वो हताहत हुए हैं। उनके बारे में स्पष्ट तरीके से जानकारी पुलिस द्वारा दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री खुद एलएनजेपी अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। ये घटनास्थल है। घटनास्थल पर एनआईए की टीम, आईबी की टीम, एंटी टेरर स्क्वाड की टीम, उसके साथ अगर कहें तो स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की सीपी खुद और सीपी के अलावा अन्य जो अधिकारी हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। एविडेंसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस ये जरूर ये कह रही कि किसी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दे। पैंदिक इस इलाके में कहीं नहीं है। यातायात जो है इस इलाके में आवागमन सामान्य तरीके से रोक दिया गया है। अन्य सभी क्षेत्रों में दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरीके से सामान्य है। एनसीआर की अगर बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी होता है, जो इस तरीके की बातें होती है, अगर ये किसी नापाक इरादे से ये की गई है तो इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन आसपास के जिलों की, आसपास के राज्यों की पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की पूरी तरीके से ऑन फुट है, ऑन ग्राउंड है। मतलब अंडर एरिया डोमिनेशन के साफ तरीके से उनको वो बताए गए हैं कि निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में रहें, मौजूद रहें और पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। यहाँ के मैं दृश्य एक बार फिर आपको दिखाऊंगी। इससे पहले यहाँ पर दर्जनों जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी जो आग को बुझाने में लगी हुई थी। पूरी तरीके से पुलिस ने बताया कि 6:52 के आसपास इसी रेड लाइट पर स्लो मूविंग व्हीकल आती है और उस स्लो मूविंग व्हीकल में धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास की अन्य गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं और उन गाड़ियों में मौजूद लोगों को घायल वो हो जाते हैं और हताहत हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो एक अंतिम मतलब निष्कर्ष पुलिस ही बताएगी। जांच बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है, पुलिस को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और अभी बहुत शुरुआत। जी, मैं आप सबको बता